हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी जो भागलपुर में है, जिसे हम लोग TMBU भी बोलते हैं, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम चल रहा है सेशन 21 का। समझे, कल आपका कोर्स 5 का एग्ज़ाम है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। समझे, देखिए कोर्स 4 तक आप लोग का एग्ज़ाम हो गया है, कल यानी कोर्स 6 का एग्ज़ाम है। देखिए VVI क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत चीज़ समझ आएगा, पैटर्न भी समझ आ जाएगा। समझे, अब देखिए आपका इसमें 2 साल से 2 ही यूनिट में आपका 4 क्वेश्चन बोलता है लिखने के लिए। प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 4 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। समझे, देख लीजिएगा क्या यूनिट पूछ रहा है। 3 यूनिट का 3 प्रश्न का प्रत्येक यूनिट से दीजिएगा जवाब, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको जो अच्छा लगे उसका जवाब दे सकते हैं। समझे, तो देखिए ऊपर लिखा है VVI क्वेश्चन बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम 2022 सेशन 21-23 हो गया। TMBU यानी भागलपुर यूनिवर्सिटी हो गया आपका। कोर्स 5 हो गया, जिसका नाम होता है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जो नीचे लिखा भी है। समझे, अब देखिए यूनिट 1 में देखिए क्वेश्चन आपका बहुत VVI है। इसमें देखिए समझिए, पैटर्न को समझिए, क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है। समझिए, पहला क्वेश्चन है कि अनुशासन। देखिए अनुशासन डिसिप्लिन होता है, यानी आप कोई भी सब्जेक्ट को जब यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ने लगते हैं, अब वीडियो देखिएगा आपको पूरा चीज़ समझ आएगा कि ज्ञान अनुशासन या इसी को अनुशासन या डिसिप्लिन या एकेडमिक डिसिप्लिन सब इसी का नाम है। समझे, तो अनुशासन से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो डिसिप्लिन होता है, जब विद्यालय स्तर पर कोई चीज़ पढ़ते हैं तो उसे हम विषय कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन वही चीज़ को जब यूनिवर्सिटी स्तर पर पढ़ते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं, उसे डिसिप्लिन कहते हैं। तो वही है अनुशासन या ज्ञान अनुशासन, इसी को डिसिप्लिन कहते हैं। इससे आप क्या समझते हैं, इसके महत्व का वर्णन करें। दूसरा क्वेश्चन है कि ज्ञान अनुशासन विषय की अवधारणा को बताइए, विभिन्न आधारों पर ज्ञान अनुशासन को वर्गीकृत किया जाता है, इसको बांटिए। समझे, तो इसमें ज्ञान अनुशासन से ही क्वेश्चन आपका रहता है। तीसरा क्वेश्चन है कि पाठचर्या से आप क्या समझते हैं, एक आदर्श पाठचर्या में क्या क्या गुण होने चाहिए, मतलब क्या क्या विशेषता होना चाहिए, गुण होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन देखिए आपका रूपरेखा पूछा जाएगा 5 या 8। अब देखिए 5-8 क्या है, तो राष्ट्रीय यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, यानी पूरा राष्ट्र यानी पूरा राष्ट्रीय स्तर पर होगा, तो वो आपका होगा NCF 2005 होता है, जो आप लोग जानते होंगे। तो NCF के बारे में लिखना है, और बिहार का भी अपना एक पाठचर्या है। समझे, उसे कहते हैं BCF 2008। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, दोनों में से एक आपका फिक्स है, एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। समझे, राष्ट्रीय पटचर्या के रूपरेखा 2005 या बिहार पटचर्या के रूपरेखा 2008 के सिद्धांतों उद्देश्यों का वर्णन करते। देखिए 2005 जो है ना, वो आपका एक विद्यालय पाठ्यक्रम को कैसे क्रियान्वयन करना है उससे संबंधित है। और आपका जो 8 है, तो बिहार में पाठ्यक्रम को कैसे जिसे क्रियान्वित करना है। तो देखिए BCF जो है NCF का ही मतलब कॉपी पेस्ट बोल सकते हैं, उसी से बहुत चीज़ लिया गया है। समझे, यूनिट 2 में आपका बाल केंद्रित पाठ्यक्रम आ सकता है। देखिए बाल केंद्रित पाठ्यक्रम मतलब ऐसा पाठ्यक्रम जो बालक की रुचि आवश्यकता को ध्यान में रखकर निर्मित किया जाता है, उसे बाल केंद्रित पाठचर्या कहते हैं। समझे, इसमें बच्चा को रुचि की सिद्धांत होता है, ये सब चीज़ें। तो वही बाल केंद्रित पाठचर्या से आप क्या समझते हैं। अगला है पाठचर्या और पाठ्यक्रम। अब समझिए कौन पे पाठ्यक्रम लिखा रहता है, तो उसका कैरिकुलम लिखा होगा, तो समझिएगा। देखिए पाठचर्या यानी कैरिकुलम, और पाठ्यक्रम यानी सिलेबस। अंतर जब पूछे तो दूसरी चीज़ हो जाता है, नहीं तो एक ही चीज़ है दोनों। समझे, तो ये लिखा है पाठचर्या और पाठ्यक्रम आपस में किस प्रकार अंतर संबंधित है, उदाहरण देते हुए समझाइए, यानी अंतर को बताते हुए उसको समझाइए। समझे, कि पाठचर्या यानी कैरिकुलम। देखिए कैरिकुलम पूरा क्लास का एक्टिविटी होता है, क्लास बोला है मतलब जितना विद्यालय में एक्टिविटी, पढ़ाई लिखाई जितना भी चीज़ है वो सबसे संबंधित है। इसका वीडियो मिल जाएगा, आपको सर्च कीजिएगा। और सिलेबस क्या होता है आपका, सिलेबस आपका कक्षा कक्ष में जो विषय वस्तु पढ़ाया जाता है वही आपका होता है। समझे, फिर अगला है 7 नंबर क्वेश्चन कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, ये विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों। देखिए प्रत्येक विषय, आप देखिए सब विषय में कुछ कुछ ऐसा बात होता है, आप कोई भी सब्जेक्ट लीजिएगा तो उसे विशिष्ट पद कहते हैं। तो वही क्वेश्चन है कि किसी विषय के अपने विशिष्ट पद होते हैं, विशिष्ट पद विषय के लिए क्यों जरूरी है। 8वां क्वेश्चन है कि निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। अंतर अनुशासनात्मक उपागम, क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, मतलब क्रिया मतलब आधारित पाठ्यक्रम हो गया, जैसे बाल केंद्रित पाठ्यक्रम वैसे क्रिया आधारित पाठ्यक्रम हो गया। ज्ञान क्या है, विषय तथा ज्ञान अनुशासन में अंतर कर लीजिएगा, छूट गया है। और पाठ्य पुस्तक। समझे, इतना में से 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखा। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी विषय का अन्य किसी भी विषय पर अंतर निर्भरता के मामले में एक विचार, मतलब एक विषय दूसरे विषय से कैसे सहसंबंधित है, जैसे फिजिक्स का आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ कैसे संबंध है, ये सब चीज़ें भौतिक विज्ञान का कैसे लिखना है। थैंक यू।